बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अगलगी से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहजहांपुर के सिगरियावा की ये पूरी घटना है। पटना से ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टेंट हाउस के गोदाम में ये आग लगी। भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की लपटें कितनी विकराल थी, इन तस्वीरों से अगलगी की घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। लाखों का नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और पटना सिटी से बड़ी खबर मिल रही है। मेहंदीगंज में टेंट हाउस गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। टेंट के कपड़ों के साथ कई सामान खाक हो गए हैं। लाखों की संपत्ति का यहां भी नुकसान हुआ है। पटाखे की चिंगारी से यहां भी आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। आग लगने की वजह की जांच पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के मूर्तिजीगंज अरुण बाग इलाके की यह पूरी घटना है। तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। टेंट हाउस था जिसमें ये आग लगी। बताया जा रहा है कि पटाखे की चिंगारी से संभवतः ये आग लगी होगी। लाखों का नुकसान यहां भी हुआ है। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की बात सामने आ रही है। आग लगने की वजह से जांच की जा रही है। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के मूर्तिजीगंज अरुण बाग इलाके की ये पूरी घटना है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। खुसरूपुर में पार्किंग में खड़ी कार जलकर खाक हो गई। अचानक कार में आग लगी थी। लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका यहां भी जाहिर की जा रही है। पास में खड़ी दूसरी कार भी आग की चपेट में आ गई। करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। खुसरूपुर में पार्किंग में खड़ी दो कारों में आग लगी है। बताया जा रहा है कि पटाखे की चिंगारी से संभवतः ये आग लगी होगी। तकरीबन 15 लाख का ये नुकसान बताया जा रहा है। लोग इस समय आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं इन तस्वीरों में। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था उसने लाखों की चपेट लगा दी। और रक्सौल से बड़ी खबर है। पंटोका के धुब्र टोला में आग का कहर देखने को मिला है। लाखों के सामान के साथ किराना दुकान में आग लगी है। आग भड़कने से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। शिव शंकर प्रसाद के घर में यह भीषण आग लगी थी। घर के लोगों ने भागकर जान बचाई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। परेशानी हो रही है आग पर काबू पाने में। और ये तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोग परेशान हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। रक्सौल की ये तस्वीरें हैं जहां पंटोका के धुब्र टोला में ये आग लगी है। लाखों का सामान किराना दुकान में जो था वो जलकर खाक हो चुका है। ओ सेट सिलेंडर बाब। और भोजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूब गए। मामला जिले के कृष्णगढ़ थाने के बलुआ गांव घाट का है, जहां जानकारी के मुताबिक नहाने के दौरान एक ही परिवार के पिता पुत्र समेत 4 लोग अचानक से गहरे पानी में डूब गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और लापता युवक की तलाश की जा रही। वहीं हादसे के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दो दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर बिहार आएंगे अमित शाह। 23 अक्टूबर की शाम को बिहार अमित शाह पहुंचेंगे। 24 अक्टूबर को सीवान और बक्सर में जनसभा करेंगे। 25 अक्टूबर को बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में जनसभा है। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगे जाएंगे। तो बिहार दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं। तारीख है
23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर जब वो सीवान और बक्सर में जनसभा करेंगे। 25 अक्टूबर को बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में अमित शाह की जनसभा होगी। एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और दरभंगा के ज्वाले विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार जीवेश मिश्रा पर वोटर के बीच घड़ी बांटने का आरोप लगा है। बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर जारी गाड़ी से बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगी घड़ी और पैम्पलेट मिले हैं। ये गाड़ी धनकौल जाने वाले मुख्य सड़क पर मस्का बाजार में स्थानीय लोगों ने रोकी थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार ऋषि मिश्रा ने गाड़ी रुकवाकर जांच की और वोटर को प्रभावित करने के लिए घड़ी बांटने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी जब्त कर मामले में जांच शुरू कर दी है। इधर जीवेश मिश्रा ने आरोपों से इनकार किया। गाड़ी का परमिट और घड़ी का बिल मौजूद रहने का दावा किया है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। उठाते आ रहा हूं, मुझे धमकी मिला है गोली मारने का। क्या विधायक जी आप के क्षेत्र में ऐसा घटना हो रहा है? गाड़ी जब्त है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। इधर आइए, इधर आइए। उनके नाम से गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी वो जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है। आइए, अरे हटो ना यार। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में, हर एक गांव में पहुंचाया गया है। गाड़ी जो है वो परमिशन की गाड़ी है, उनको समझ नहीं है। वो तो ललबबुआ रहे हैं, पिताजी के चिन्हों पर राजनीतिक करते हैं, परिवारवादी लोग हैं। तो उनकी चर्चा करना ठीक नहीं है हमारे लिए। किसी तरीके से कुछ बोल के लड़ाई में आना चाहते हैं। वो लड़ाई में कहीं है नहीं जाले विधानसभा में। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोपालगंज के 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए 1990 से 2005 तक बिहार में जंगल राज की याद दिलाई। साथ ही दावा किया कि आज बिहार में एनडीए पारदर्शी व्यवस्था में काम कर रहा है। उन्होंने मतदाताओं से गोपालगंज की सभी 6 सीट पर एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की। और इनके माध्यम से जिला हम आग्रह करेंगे गोपाल राजू कुशवाहा जी, दुर्गा ये लोग कहते रोजगार दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे भैया ये तो बताओ कैसे दोगे? तुम्हारे पिताजी का राज रहा पूरे 15 साल में 94,000 मतलब 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी मिली। और दीपावली के बाद एनडीए के सभी बड़े नेता चुनावी अभियान में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सियासी एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम ने मुजफ्फरपुर में 2 चुनावी सभा कर अपने प्रचार प्रसार का आगाज किया और एक ओर जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी और लालू प्रसाद पर परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर उन पर आरोप भी लगाए, उन्हें घेरा। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार की हम बात करते हैं, कभी अपने। परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा जिस पर लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी अक्सर घिर जाती है। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद का जिक्र कर लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। नीतीश ने कहा वो जब खुद सीएम पद से हटे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन हमने कभी परिवार की बात नहीं की, सभी के हित के लिए काम करते रहे। कुछ नहीं था, सब अपने परिवार को सोचता है। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार की हम बात करते हैं, कभी अपने परिवार का। हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं। नीतीश कुमार ने ये बातें चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कही। मंगलवार को सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर में 2 जनसभाएं की। मीनापुर में जेडीयू उम्मीदवार अजय कुशवाहा के लिए वोट मांगे, जिनका मुकाबला आरजेडी के मुन्ना यादव से, जबकि दूसरी जनसभा कांटी में हुई, जहां पर जेडीयू के इंजीनियर अजीत कुमार का मुकाबला आरजेडी के इसराइल मंसूरी के साथ है। इन दोनों ही जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, आज सब वोट लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं।
वहीं रोजगार सहित तमाम क्षेत्रों में अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम ने कहा, रोजगार और नौकरी का 50 लाख का लक्ष्य पूरा हो चुका है और अगले 5 साल में उसे 1 करोड़ कर दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। एक तरह से सारा काम आप लोगों को याद रखिए कि हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं। आप पहले वाले कोई काम नहीं करते थे, आता है वोट देने के लिए, किस काम को नहीं आता है, काम किया है, इसे याद रखिए। बिहार में चुनाव प्रचार का शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। त्योहारों के बीच प्रचार की गर्मी भी महसूस की जा रही है। इस सियासी तापमान को सीएम नीतीश ने लालू प्रसाद पर परिवारवाद वाला प्रहार करके कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज और प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मीनापुर में एनडीए उम्मीदवारों के लिए जनसभा करने के दौरान सीएम नीतीश ने अनोखे अंदाज में वोट की अपील की। कि जिताइए तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा। बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो आपके लिए करते ही रहते। और पटना के बाबा चौक पर युवा चेतना मंच की ओर से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह मनाई गई। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि श्री बापू ने बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की परिवारवादी राजनीति के कारण ही वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सके। रोहित सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में बिहार की जनता लालू प्रसाद और चार्ज शीटेड तेजस्वी यादव की गठबंधन को 10 सीटों के नीचे समेट देगी। रोहित सिंह ने कहा कि बिहार का नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, वनवासी समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण उत्थान हेतु अहर्निश प्रयास किया, ऐसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती पर हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही आगामी विधानसभा के चुनाव में बिहार की सम्मानित जनता और श्री बाबू के वंशज पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संकल्प के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।